तो हमने किए थे लास्ट 5 ऑफ वॉन्ट्स तक ना। तो आज हम करेंगे 6 ऑफ वॉन्ट्स। तो 6 ऑफ वॉन्ट्स करेंगे। ये रहा जी 6 ऑफ वॉन्ट्स, देखिए और बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको। Victory, success and achievement, love and luxury. ठीक है विकल जी। सर 6 नंबर है ये। लग्जरी और फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है सर, शुक्र का है। तो सर इस हॉर्स का वाइट कलर है, तो विक्टर जीत के जा, कैरियर में सर सफल होके जा रहा है। और इसके पीछे कुछ पर्सन भी हैं, जैसे हम बोल सकते हैं। और ये शुक्र का फैमिली का है, तो हम बोल सकते हैं इसके परिवार वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे। बस इतना ही समझ में आ रहा है सर। जी पायल जी। सर इसका 6 नंबर है लव एंड लग्जरी का। और ये कहीं से विजयी करके आ रहा है, और इन्होंने अ, ये प्योरिटी का भी लगता है, और रेड कलर है मतलब एनर्जी का। और इन्होंने ये एक वॉन्ड पकड़ रखी है। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले तो ना ये वॉन्ट्स के कार्ड्स हैं, आपको याद होगा हमने वॉन्ट्स पढ़ा था ना। वॉन्ट्स किस चीज को बताते हैं? एक्शन। Career को। ये एक्शन। कह रहे हैं। करियर को। बिल्कुल सही। ठीक है ना। एक्शन से आता है हमारा करियर, तो ये करियर को ही बताते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बंदा है और वो क्या कर रहा है, और उसके आसपास भी लोग ना वॉन्ट्स लेकर जा रहे हैं, मानो वो कहीं से जीत कर आया है। और जीत का सिंबल भी बना हुआ है ना, विक्ट्री का सिंबल भी उसके वॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। कुछ तो जीत, विकल जी ने जैसे कहा, जीत तो है। और बड़ा सुंदर चीज की, इसका वाइट हॉर्स है और टैरो में वाइट कलर प्योरिटी, ठीक है, और ट्रुथ को बताता है, सच्चे को। तो इसकी सच्चाई की जीत हुई है, इसको इसकी मेहनत का रिजल्ट मिला है। ठीक है ना। सच्चाई की जीत हुई है, कोई जंग है, कोई फाइट है जो इसकी लाइफ में चल रही थी, किससे रिलेटेड? करियर से रिलेटेड, जिसको ये जीत कर आया और अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। वॉन्ड्स के ऊपर ये जो पत्ते हैं ना वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं जब वॉन्ड्स की जो सक्सेस होती है ना, और ये माइनर कार्ड है, एक तो ये माइनर कार्ड है, ऊपर से वॉन्ड्स के ऊपर आप पत्ते देखते हो ना, ये बताते हैं स्लो प्रोग्रेस, स्लो ग्रोथ। तो ग्रोथ तो दिखा रहा है पर स्लो वाली। तो हाँ, इसको अपनी हार्डशिप, अपनी मेहनत का धीरे धीरे कर कर फल मिल गया है, और अब ये एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना। कैसी मेहनत थी? ये ईमानदार था, सच्चा था, समय लगा, लोगों ने इसको नहीं समझा, जो भी हुआ, पर अब ये जीत गया। नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। ठीक है ना। इसके अलावा कोई पॉइंट आपको दिख रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम पास्ट प्रेजेंट पर बताएंगे इसकी रीडिंग। अगर ये पास्ट में है हम सर ना। इसके इसको पीछे। हाँ जी, एक एक कर लिप्सा जी। हम इसको ये भी बता सकते हैं कि सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रही हूँ, तो किसी ने पूछा तो मैं इसको ये भी बता सकती हूँ स्लोली ग्रोथ होगा एंड आपको लोग भी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कह सकते हो। लोग नहीं, हम कहेंगे कि आप सफल हो जाओगे, फिर अपने आप सब कुछ आपके साथ सपोर्ट तो होगा, हाँ। आप सफल हो जाओगे। अच्छा, लोगों का कुछ नहीं बताना है हाँ, यहाँ हम पे। अपने क्लाइंट को बताएंगे कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम नेक हो, तुम नेकी के साथ, प्योरिटी के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें सफलता मिलेगी, हम्म, बेशक थोड़ी देर बाद मिले, लगे रहो। विकल जी। ओके। नहीं, मैं सोच रही थी हेल्पफुल पीपल आपके पास पास है बोल के बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल के पूछ रही थी सर। हम्म। ठीक है, एनवायरनमेंट है उसने दिखाया, बोल लो। कुछ ऐसा इसमें नेगेटिव है ओके। नहीं।
तो हम कह सकते हैं उसने हाँ हाँ। एनवायरमेंट पॉजिटिव दिखाया कि आपको जीत पर, ये जीत पर, ठीक है, कह सकते हो। ओ। विकल जी। सर ऐसे यही क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ ठीक है। पायल जी। सर ये ग्रीन कलर हॉर्स के ये क्या शो करता है? ग्रीन शो कर रहा है कि ये बिल्कुल ग्राउंडेड है, और मतलब इसकी सफलता इसके सर पर नहीं चढ़ी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ग्राउंडेड इंसान है, और ये एक तरह से अपनी जीत को इसने जो एंजॉय किया, जो प्योर इंसान होता है ना, मेहनत करता है, वो समहाउ नेचर से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसा इंसान है। पॉजिटिविटी दिखा रहा है कार्ड में, एज सच हमें कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। और वो साइड का है, साइड साइड फेस, और हमने बताया था लास्ट क्लास में, जब भी टैरो में आपको साइड फेस वाले लोग मिलेंगे ना, वो हमेशा बताएंगे वो टोटली एडजस्टेबल है, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसले लेंगे। अगर गुस्से वाले लोग होंगे तो वो गुस्से से भी फैसला ले लेंगे, और प्योर शांत लोग हैं तो वो शांतमय तरीके से भी फैसले लेंगे। तो इसने भी साइड फेस किया हुआ था, हम कहेंगे कि टोटली टोटली एडजस्टेबल इंसान है, फ्लेक्सिबल इंसान। ठीक है। चलो, अगर ये कार्ड पास्ट में आता तो हम क्या कहेंगे? पास्ट में आता तो हम कहेंगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था कि आपने मेहनत की, आपकी नेकी वाली, जो प्योरिटी वाली मेहनत थी, उसको उसका आपको पास्ट में फल मिला था, और आपको सक्सेस मिली, आपको लव, लग्जरीज, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो करियर था, चाहे वो हेल्थ थी, आपको कुछ अचीवमेंट मिली थी पास्ट में। प्रेजेंट में आएगा तो हम कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, जो आपने पास्ट में मेहनत की हुई थी उसका फल अब आपको मिल रहा है, और बहुत ही स्लो मिला है पर आपको अब फल मिल रहा है। फ्यूचर में होगा तो हम कहेंगे कि जी, मेहनत करते रहो, आपको करियर में सक्सेस जरूर मिलेगी। बेशक चीजें आपको अभी अच्छी नहीं लग रही, पर जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, नेकी से ले रहे हो, वो करते रहो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है। अब ये कार्ड करियर में आएगा तो करियर में ये स्लो सक्सेस बता ही रहा है कि आपको लव एंड लग्जरीज मिल रही है, वीनस है ना, तो आपका करियर स्टेबल होगा, आपको सफलता मिलेगी, बस नेकी के साथ कम करते जाओ। फिर हेल्थ आया तो हम कहेंगे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको आपका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने शुरू कर दोगे। और वो जो भी आपका इशू होगा ना, अगर हेल्थ का कोई, वैसे तो हेल्थ का कोई सवाल पूछता नहीं, अगर पूछता इट मीन्स उसको कोई इशू है ना। तो इशू है तो हम कहेंगे कि वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है। रिलेशनशिप हुआ तो हम कहेंगे रिलेशनशिप का तो वैसे ही ये 6 नंबर का कार्ड है, लव। तो आपको धीरे धीरे करते हुए अपना जो पार्टनर है उसके साथ लव को एक नाम देने का, इस रिश्ते को एक नाम देने का मौका मिल सकता है। कोई रिलेशनशिप था, सिर्फ एक ऐसे ही कर कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप था, तो आप उसको रोका, एंगेजमेंट मैरिज की ओर ले जाने की, एक वक्त के बाद ले जाने की बात कर पाओगे। गाइडेंस क्या होगी? गाइडेंस एज अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है ना। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, जैसे इस कार्ड में हम कोई गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, वो कह रहे हैं लव एंड लग्जरी स्लोली मिल जाएंगी, उसने तो बता दिया। अब इसमें हम गाइडेंस क्या देंगे कि ऐसा बन जाओ कि स्लो एंड स्टेडी चलो, आपको सफलता मिलेगी, ये तो हो गई गाइडेंस, ये तो आप दे भी दोगे। पर जब ऐसे कार्ड आते हैं ना, तो हम उसमें ना एज अप्रोप्रिएट गाइडेंस देते हैं। एज अप्रोप्रिएट, अब आपके पास एक 18 साल का बच्चा है, उसके लिए ये कार्ड आएगा तो हम कहेंगे कि आप अभी ना जो भी काम करने हैं वो स्लोली करो। ठीक है ना, चाहे करियर है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है, स्लोली, क्योंकि तुम प्योर हो, पायस हो, तुम चीजें निभा लोगे। अगर हमारे पास कोई बुजुर्ग आया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर, आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आप रिटायर होने वाले हो, आपके पास पेंशन के पैसे आने वाले हैं, फंड्स आने वाले हैं, थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी डिसीजंस लेना। भाग भाग कर डिसीजन मत लेना कि बच्चों को भी दे दिए, वहां भी चले गए घूमने, फंक्शन भी कर लिया, पार्टी भी कर ली। थोड़ा सा शांत होकर, बिल्कुल मन को शांत कर कर खुद के डिसीजंस लगाना, किसी से इन्फ्लुएंस, बच्चे घर वाली से इन्फ्लुएंस होकर कुछ मत करना। ठीक है ना। लव एंड लग्जरीज बताता है जो पैसा आ रहा है उसको स्लो एंड स्टेडी चलाना। ठीक है ना। तो हमें एज अप्रोप्रिएट गाइडेंस देंगे कि क्लाइंट कौन है, लड़की है तो फिर उस अकॉर्डिंग देंगे कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, स्लो हो जाओ, सफलता तो है आपके पास, बस उसको ये ना हो कोई और ही यूज कर जाए, आपके पास पैसा आ रहा हो कोई और यूज कर जाए। तो हम एज अप्रोप्रिएट गाइडेंस देंगे ऐसे कार्ड्स में। इस ओवरऑल तो कार्ड तो पॉजिटिव ही है, गाइडेंस इसमें क्या ही देंगे हम। ठीक है ना। तो ये है, देख लीजिए कार्ड को, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मूव करें। चलो।
यस सर। देख लीजिए कार्ड को। पायल जी बताएं। सर ये इसके अंदर वॉन्ड्स मतलब ये ये इन वॉन्ड से मतलब लड़ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक। विकल जी आप। विकल जी। सर ये अभी कैरियर में अभी आगे। आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर अभी ये कैरियर में सर अभी आगे बढ़ने के लिए लड़ रहा है सर। और इसके चेहरे पर एग्रेशन भी है सर। ठीक है। लिप्सा जी। और चैलेंज जैसे हार्ड वर्क कर रहा है और कंपटीशन भी है उसने। उसके पास 7 काम है। इसमें 6 ऑलरेडी कंप्लीट है। और 7 वाला काम करने में लगा हुआ है ये बंदा। हम्म, ठीक है। ये कौन देखेगा? इल्यूशन एंड कंफ्यूजन। खुद ही लग रहे हो वो इल्यूजन कंफ्यूजन में आप सब। ये कंफ्यूजन का कार्ड है ना। हम देखते ही आप सब कंफ्यूज हो गए, ये कर क्या रहा है। एक पहाड़ पर खड़ा है एक बॉन्ड्स लेकर ना। सच में ये कंफ्यूज है इंसान। सच में कहा था विकल जी ने कि ये लड़ रहा है सिचुएशंस के साथ, क्योंकि बेचारा कंफ्यूज है। ध्यान से देखो उसके जूते। एक कौन सा जूता है और दूसरा कौन सा जूता है। उसको अपने जूते पहनने की भी समझ नहीं है ना। एक कोई और क्यों बेचारा थका हुआ, उसके कपड़े देखो एक फार्मर टाइप कपड़े हैं। और उसने क्या कर रहा है, बहुत सारे काम है, वांट्स माने काम है ना। तो उसके पास बहुत सारे काम है और वो अनप्लैंड है। 7 नंबर है तो ये अनप्लैंड है। सिर्फ 7 नंबर वालों की प्लानिंग अच्छी होती है, इंट्यूशन अच्छी होती है ना। तो ये बता रहा है अनप्लैंड है, इसकी प्लानिंग नहीं अच्छी बेचारे की। अब ये क्या कर रहा है, सात सात काम आए हुए हैं, जो इसके हाथ में आ रहा है उसको कर रहा है। ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा आता है, बहुत सारे काम हम सारे ही करने बैठ जाते हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि इसके पास बहुत सारे काम है, दिक्कत ये है कि इसकी अप्रोच गलत है। आप एक काम को पकड़ो, उसको कंसंट्रेट करो, काम को बांटना सीखो। 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें काम को बांटना, एक और आएगा भी। ठीक है ना। सब काम, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, तो आपका काम ये नहीं है कि स्कूल में आप पीएन की तरह लेकर लेटर्स लेकर भी घूमोगे। ठीक है ना। आपका काम नहीं है कि आप जाकर बच्चों को भी चुप करवाओगे। आपका काम नहीं है कि आप जाकर पढ़ाओगे भी। जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी आपकी पोस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी पावर क्या है। जो भी चाहे, अगर आप घर पर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम ये व्यक्ति करेगा, ये काम मैं करूंगा। अगर आप सबकी जिम्मेवारी निभाते रहोगे तो आप गधे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे जिसको अपनी सुध ही नहीं होगी कि मैंने क्या पहना है, खुद उल्टे जूते पहनकर घूम रहे हैं। ऐसी सिचुएशन होती है हमारी कभी कभी, सोचना जब हम ज्यादा जिम्मेवारियां ले लेते हैं। जिम्मेवारी तो अपने बड़ी जल्दी से मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। पर जब एक लंबे समय तक करते रहोगे ना, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। फिर तुम हो जाओगे इल्यूजन कंफ्यूजन और डाउट। तो बंदा ये इल्यूजन में भी है, कंफ्यूज भी, और खुद पर डाउट भी कर रहा है। 7 नंबर पर हमने एक कॉमन गाइडेंस दी थी कि जब जब 7 नंबर आएगा उसके लिए गाइडेंस होगी, कुछ मत करो। ऐसे ही बताया था ना, वेट एंड यस वॉच सर। करो। ठीक है ना। मतलब एक एक ऐसा नहीं है काम करने बंद कर देने हैं। आप अपनी सिचुएशन को पहले समझो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करो सिचुएशन को। और एक एक कर कर काम को रिजॉल्व करते रहो, आपकी दिक्कतें कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो ये कार्ड तो नेगेटिव है, नेगेटिव। इसकी एनर्जीज नहीं है, इसकी अप्रोच नेगेटिव है। ये बेचारा कंफ्यूज है और ऊपर से प्लान नहीं कर रहा कि मंडे को मैं ये करूंगा, ट्यूसडे को ये करूंगा, थर्सडे को ये करूंगा। कुछ नहीं कर रहा है वो।
वो बस लगा ही हुआ है, वो अप्रोच गलत है। ठीक है ना। पास्ट में आएगा तो हम कहेंगे कि पास्ट में आप ऐसे थे, बड़े कंफ्यूज थे, बहुत सारे आप बिजी भी थे, हम ये नहीं कह रहे हैं आप बिजी बिजी भी बहुत थे, आपके पास बड़े सारे काम थे। गलती ये थी कि आपने ज्यादा जिम्मेवारियां ले ली थी, निभाने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना। प्रेजेंट में आएगा तो हम कहेंगे कि ऐसा चल रहा है कि बड़े बिजी दिख रहे हो आप, बहुत सारे बर्डन है आपके ऊपर, आप तो कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, आपको खुद की सुध नहीं है। आप कभी कभी ऐसी गलतियां कर लेते हो जो आप अनएक्सपेक्टेड है, जैसे ये जूते पहन कर बैठा है। आपको खुद का ही नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। थोड़ा सेल्फ केयर करो। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि खुद पर ध्यान दो, खुद को पैम्पर करो। वक्त निकालो 10 मिनट खुद के लिए, जो पसंद है, म्यूजिक पसंद है, गाने गाना पसंद है गाओ, डांस करना पसंद है डांस करो, मतलब पेंटिंग पसंद है, जो तुम्हें पर्सनल पसंद है, खुद को वक्त दो थोड़ा सा। सेल्फ केयर करना तुम भूल गए हो। ठीक है ना। तो ये भी बताता है। और फ्यूचर में आएगा, हम कहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो भाई संभल जाओ। फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं या प्रेजेंट में दे सकते हैं, पास्ट में तो क्या ही गाइडेंस देंगे। ठीक है ना। अब हेल्थ में आए तो हम कहेंगे कि हेल्थ में हमें दिख रहा है कि तुम बड़े बिजी और स्ट्रेस्ड हो, है ना। इतने सारे काम जिसके पास होंगे उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, प्रेशर से क्या बनती है, स्ट्रेस। तो भाई तुम स्ट्रेस्ड हो और तुम्हारी सुध ही नहीं है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। थोड़ा सा अपने आप को डिटैच होकर देखो, एक एक कर कर कामों को रिजॉल्व करो, बोझ मत लो काम का खुद पर। हेल्थ कैसी है, हेल्थ में भी हमें ऐसा ही दिख रहा है कि आप हेल्थ की कोई देख रेख नहीं करते, बस करियर में बिजी हो, काम में बिजी हो, पैसा कमाने में बिजी हो या पढ़ाई। ठीक है ना। रिलेशनशिप कैसे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की ओर तो क्या ध्यान देना, आपके पास बिजी बहुत हो, आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। रिलेशनशिप के अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम है, आप वहां ध्यान दे रहे हो, आपकी एनर्जीज। आप तो खुद पर ध्यान नहीं रख रहे हो, पार्टनर पर क्या ध्यान रखोगे। टाइम ही नहीं दे रहे हो आप अपने पार्टनर को। गाइडेंस क्या देंगे, एक एक कर कर अपनी दिक्कतों को रिजॉल्व करो। और वक्त बुरा चल रहा है, 7 है ना, इल्यूजन कंफ्यूजन डाउट। तो इस वक्त को बीत जाने दो, किसी के साथ आर्ग्यू मत करो, किसी के साथ झगड़ो मत। वैसे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा सिचुएशन अपने आप आपको अच्छे और बुरे लोगों के बारे में बताती जाएगी। अच्छे लोग अपनी हरकतों से अपनी शक्लें दिखा देंगे, बुरे लोग अपनी शक्लें दिखा देंगे, आपको क्लैरिटी वक्त देगा। 7 नंबर क्या आता है, वक्त के साथ चीजें रिजॉल्व होंगी। कार्ड देख लीजिए। ये नो में नो आकर मे बी में आएगा सर। नो आएगा ना। कार्ड नो ही आएगा ना सर। हाँ जी, नो। आगे बढ़े। सर कोई कोई आकर मुझे पूछेगा, मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरा बंदा सही है, तो ये कार्ड आएगा तो उसको डायरेक्टली मैं मना कर सकती हूँ, या वो और कहीं बिजी है बोल के बोल सकती हूँ? हम रीडिंग्स ना, वैसे पहली बात तो हम रीडिंग्स यहाँ कर नहीं रहे हैं। दूसरी चीज अगर, ओके। ठीक है ना, अगर कोई पूछेगा तो हम सवालों के जवाब ऐसे कभी भी यस नो में नहीं देते हैं। जब हम स्प्रेड्स करेंगे ना जी तो जी। आपको बताएंगे, कुछ सवाल यस नो के होते हैं, जैसे ये सवाल यस नो का नहीं है। अगर तुम कह दोगे नो वो अच्छा हम्म नहीं है, तो भाई सीधे ही वो तो तुमने उसको हम्म नेगेटिव कर दिया। कार्ड ने तो जरूर नो बोला है, पर कार्ड ने रीजन भी दिया है। कार्ड ने रीजन दिया वो बिजी है हम्म। बिजी है हाँ। है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओके सर। वो तुम्हें तुम्हें समय देना नहीं चाह रहा। वो उसने रीजन दिया है कार्ड ने कि भाई वो बिजी है, उसके पास तो खुद के लिए समय नहीं है, उसने जूते उल्टे पहने। जी जी। तो ठीक है ना। तो ठीक है हम सर। जब स्प्रेड्स पर आएंगे ये ना सर। आपको रीडिंग की, वो बताएंगे कि हम एनर्जी बेस्ड रीडिंग करेंगे, कार्ड की एनर्जी भी ओके पढ़ना सर। सीखेंगे। और कार्ड की अपनी रीडिंग भी होती है और कार्ड की गाइडेंस भी होती है। वो स्प्रेड जब करेंगे ना, चार चार पांच पांच कार्ड के, आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। आगे बढ़े। ये सर। यस सर। चलो देख लीजिए कार्ड को। नहीं। सर नहीं आया। हाँ हाँ। सर ये ट्रैवल एंड सक्सेस का कार्ड है मुझे लग रहा है। ठीक है। 8।
स्ट्रगल एंड सक्सेस का 8th नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रगल का ही सक्सेस। सिंबल कुछ भी नहीं है ना, ओनली हाँ मतलब सक्सेस इसके ही बोलेंगे ना। आगे भी ऐसा कुछ। विकल जी। सर इतना ही मुझे आ रहा है, धीरे धीरे सक्सेस हो रही है, ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है इसकी। और आगे कुछ ठीक। नहीं पता चला आ सर। रही है सक्सेस। ठीक है जी, ठीक है। नहीं सर, सक्सेस बहुत स्पीडली हो रही है, ये तीर है ना, वो जा रहे हैं तो बहुत स्पीड जाएगा ये। सक्सेस सही कह बहुत रहे हो, फास्ट है सर। सही कह रहे हो ये। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रगल एंड सक्सेस का कार्ड है ना जी। ऐसा ही हम पढ़ते थे कि 8 नंबर जहां आएगा हम कहेंगे स्ट्रगल एंड सक्सेस। पर ये ध्यान से देखो, ये ना, आप महाभारत या फिर जब ऐसे शोज देखते होते थे बचपन में, तो ऐसे तीर आते होते थे, वो तीर बड़े तेजी से चलते थे और वो आपस में ऐसे लड़ते होते थे। ये कुछ वैसा ही सीन है। अब ये कार्ड्स उन्होंने तो बनाए नहीं है, ये तो ग्रीक माइथोलॉजी के कार्ड्स हैं। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये तीरों की तरह ही हमें लग रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं डाउनवर्ड जा रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं अपवर्ड जा रहे हैं। हमें नहीं पता, कार्ड में उसने बीच में छोड़कर दिखा दिए हैं हमें। तो ये कह रहे हैं कि करियर में अब बड़े बिजी हो। ठीक है ना। और इन कार्ड को ना, जब इंडियन लोग बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान राम के कार्ड भी हैं ये, क्योंकि ये बड़े सारे तीर दिख रहे हैं। ठीक है ना। पर मैं उस चीज में इतना बिलीव नहीं करता। हाँ, तो कुछ रीडर्स ऐसा भी कहते हैं ये भगवान राम के कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है ये। कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। पर ये बिजीनेस बता रहा है कि बंदा या बंदी बिजी हो जाएगा। सारे काम उसके पास, सारे शुभ काम आ गए हैं। अब कह लो कि एक होता है कि आप बैठे हो, काम ही नहीं आ रहा है। अब आप काम आ गया, अब तुम थक गए हो कि यार काम आ गया, अब मुझे रात के 12-12 बजे भी बैठना पड़ेगा। इट्स गुड, समहाउ गुड भी है। काम आया है ना, अच्छी चीज है। 8 नंबर आपको खुशहाली भी देता है, पॉजिटिव होता है कि आपको सक्सेस देगा। गवर्नमेंट जॉब में भी हम कहते हैं ना, शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, सूर्य और शनि। तो भाई ये भी कह रहा है कि हाँ, तो सैटर्न सैटर्न का नंबर है, ये बताता है सफलता, सक्सेस का है। हाँ, तो ये एयर में दिखाई है ना वॉन्ट्स, तो यस, ये हवा में दिखाई है, तो ये ट्रैवल भी बताता है कि एयर ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप, पहली बात तो कभी आपने डायरेक्ट एयर ट्रैवल नहीं बोलना, आप हमेशा ट्रैवल शब्द का इस्तेमाल करोगे रीडिंग में। ठीक है ना। आप कहोगे आपका कहीं ट्रैवल भी दिख रहा है, या अगर पास्ट में है तो पूछ लीजिए कि आपका कहीं ट्रैवल हुआ है। तो ये कार्ड ओवरऑल सक्सेस का कार्ड है। और ये कार्ड बताता है कि आपके पास इमीडिएट बहुत सारे काम आ जाएंगे और आप बिजी होने वाले हो। ठीक है ना। गुड, इट्स गुड कि आप बिजी हो रहे हो। और ये एयर ट्रैवल को बताता है, सफलता का कार्ड है। और बड़ी जल्दी 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 सफलता मिल सकती है, एकदम से मिल जाएगी। पास्ट में आया तो हम कहेंगे कि पास्ट में आपके पास एकदम से बहुत सारे काम आ गए थे। ठीक है ना, तो आप बिजी हो गए थे, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना। ये स्ट्रगल और सक्सेस को बताता है कि एक तरफ तो आपको बड़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बट एक तरफ से आपको सफलता भी मिली है इस दौरान। प्रेजेंट में आएगा तो हम कहेंगे ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत सारा काम मिला है, आप बिजी हो। फ्यूचर में आएगा, हम फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा और आप उस काम के चक्कर में बिजी हो जाओ। फ्यूचर में आपका ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसे भी बता सकते हैं। करियर में आएगा तो करियर का तो कार्ड ही है, भाई करियर आपका बिजी होने वाले हो। हेल्थ में आएगा तो हम कहेंगे हेल्थ में भी आप बिजी होने वाले हो, या हेल्थ के अंदर जो भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, आपका ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाओगे। हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है जी। रिलेशनशिप में आएगा तो हम कहेंगे रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान करो, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इवेंट आए कि जो पॉजिटिव और इस रिश्ते की स्ट्रगल्स को सफलता की ओर लेकर जाए। हर एस्पेक्ट में ये कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है जी। गाइडेंस हम क्या देंगे, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लेना। काम 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 काम, इतना भी बिजी मत हो जाना, आप अपने ऊपर ध्यान ना दो। हाँ, काम करो, पर अपने लिए भी समय निकालो। ठीक है ना। बस इतनी सी गाइडेंस, देख लीजिए कार्ड। सर पायल जी ने यहाँ पर स्ट्रगल बोला था, लेकिन मैंने ना बोला। यहाँ पर स्ट्रगल भी हो रहा है एप्लीकेशन। 8 नंबर के अंदर स्ट्रगल भी होगा, स्ट्रगल हो ही रहा है, उसको इतने सारे हाँ, काम मिल गए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, पायल जी ने ही बोला था ये बात।
हम्म। मुझे लगा इसमें कहीं स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने मना किया। 8 नंबर में होती है ना वैसे, स्ट्रगल एंड जी सक्सेस। जी जी। नंबर नंबर में तो होती है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसलिए। हाँ, उसको काम मिल गया, वो इनडायरेक्टली तो उसके लिए अच्छा है, पर वो बिजी भी हो गया बेचारा। अब वो अपने फैमिली को इतना वक्त नहीं दे पाएगा, अपने रिलेशनशिप को नहीं वक्त, उसको समहाउ स्ट्रगल भी शुरू हो गई है। और उसको अब राइट डिसीजंस भी लेने होंगे, काम तो आ गया, अब उसको अच्छे ढंग से करना भी तो है, उसकी स्ट्रेस और उसका प्रेशर भी होगा उसके ऊपर। कार्ड देख लीजिए। बढ़े आगे नेक्स्ट कार्ड की ओर। यस सर। यस सर। देख लीजिए कार्ड को। विकल जी आप बताएं। सर क्या बताएं, मैं तो अभी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप समझो, बस ये बताओ कि 9 नंबर का क्या मतलब है, क्या हो रहा है, जो जो दिख रहा है वो बता दीजिए आप। सर अभी ये अभी ये टेंशन में है सर। ठीक। और ये कोई अपना पिछला काम करके आया है सर, और उसकी टेंशन में है क्योंकि इसके सिर पर कुछ पट्टी जैसा बना हुआ है सर। तो ये पिछला भी पिछली कोई चीज के बारे में सोच रहा है, ऐसे इसको कुछ घाव लगा है ना, या कोई दर्द हुआ है पिछला, उसके बारे में सोच रहा है अभी। सही, और बिल्कुल आपने टू द पॉइंट और बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कार्ड का मीनिंग ही ये है। हाँ, सही सर, पता नहीं। अभी तो 2 मिनट पहले गए थे, मुझे नहीं बता। यार हम थोड़ा सा सर कोशिश देखा तो करेंगे ना था विकल मैंने। जी, तो सब कुछ टैरो बता रहा है, उसने पिक्चर्स ही बना दी। सर इतना ही समझ में आ रहा है, ये पायल जी आप कुछ बताएं। कुछ पिछली चीजों के बारे में सोच रहा है। ठीक। सर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये स्ट्रेंथ में लग रहा है। स्ट्रेंथ एंड और ये करेज का मतलब कार्ड है। वॉन्ड। हाँ सर। और ये वॉन्ड्स के मतलब ये इसके सहारे खड़ा है या फिर इसको पकड़ कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी सही है। और लिप्सा जी। डिले है, और सिकनेस भी है, इंजरी भी है। ठीक है जी, अब देखते हैं। नंबर 9 हिम्मत और हौसले का कार्ड है, पर हमें दिख रहा है हिम्मत और हौसला? नहीं दिख रहा। तो इसका हिम्मत और हौसला तो हिला हुआ ही है, और इसको स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत है। क्यों? स्ट्रेंथ तो है नहीं भाई, वो बेचारा थक गया है, और दिखने में एक फार्मर लग रहा है, जिसके पीछे क्या है, फार्म्स है उसके। ठीक है ना उसके। अब इसके लिए फार्म दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसके छोटे छोटे ट्रीज टाइप वॉन्ट्स दिखा दिए। ये इंसान थक गया और कहाँ देख रहा है, इस साइड देख रहा है। तो हम कहेंगे ये इंसान पास्ट पास्ट को में देख अटका रहे हैं। हुआ है। पास्ट में अटका हुआ है। विकल जी ने जो कहा था, कुछ सोच 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 कर खुद को परेशान कर रहा है, सही बात है। इसका ध्यान ही नहीं है अपनी वॉन्ड के ऊपर जो प्रेजेंट में इसके हाथ में है। प्रेजेंट में जो काम है उसकी ओर ध्यान दे लो। क्यों पास्ट में अटके हुए हो? पास्ट में अटके रहोगे, यार ऐसा हुआ था, यार ऐसा हुआ था, तो तुम खुद को मेंटली तंग कर रहे हो। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट पर ध्यान दो। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो हम प्रेजेंट को देख लें, चाहे हम पास्ट में रहें, चाहे हम फ्यूचर में रहें। ठीक है ना? जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वो सक्सेसफुल है। हम प्रेजेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते। हम या तो सारा वक्त पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं। तब हमारा हाल ये होता है। अब इसका सर पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये स्ट्रेस्ड है, थक गया है। अब किसी ने थक गया दिखाना हो तो पट्टी बांधेगा सर पर, उसने पट्टी बांध कर दिखाया है। ठीक है ना? ये ना कुछ लोग रीडिंग्स में कहते हैं, पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसको यूज मत करना आप। ठीक है ना? कभी कभी ये तुक्का चल जाता है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ये दो खेत हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना? ये, और ये क्या कर रहा है, ये दोनों खेतों की
सेवा कर रहा है, और इसकी जरूरत नहीं है दो खेतों की सेवा करने की। ठीक है, ये चाहे इसीलिए ये थक रहा है कि ये ओवर प्रेशर ले रहा है, काम का बर्डन ले रहा है। और ये रीजन मुझे थोड़ा वैलिड नहीं लगता। इसका इधर देखना इंडिकेशन बताता है कि ये पास्ट में अटका हुआ, इसी वजह से इसका हिम्मत और हौसला टूट रहा है। पास्ट में इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, पास्ट में इसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, उसको सोच सोच कर इसने अपने आप को थका लिया, और प्रेजेंट की सिचुएशन जो इसके हाथ में है उसको ध्यान नहीं दे रहा है करियर की। तो प्रेजेंट में जो करियर की अपॉर्चुनिटीज है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पास्ट में आएगा तो हम क्या कहेंगे, पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी कि आप बुरी तरह से थक गए थे काम को लेकर, और काम को लेकर आपको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, आप बिल्कुल प्रेजेंट में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और आप बीती हुई बातों को सोच सोच कर खुद को थका रहे थे। प्रेजेंट में आएगा तो हम कहेंगे प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है कि आप थक चुके हो, और पास्ट में सोचते रहते हो और अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हो। आप थोड़ा हिम्मत और हौसला रखो, सिचुएशंस तब सही होगी अगर तुम प्रेजेंट के बारे में, अब काम को सुधारने के बारे में सोचोगे। फ्यूचर में आएगा तो आप ऐसा करोगे फ्यूचर में, कि आप पुरानी जो भी आपको नुकसान हुआ, हार हुई, उसको देख देख कर अपना फ्यूचर बर्बाद करने वाले हो। करना है तो कर लो, फिर हम वहां गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है ना। करियर आएगा तो हम करियर में कहेंगे तुम कंसंट्रेट ही नहीं करते हो अपनी काम, जो प्रेजेंट में आपको हाथ के हाथ में करियर की अपॉर्चुनिटी आते हो। हाँ, मैं हार गया था, मैं हार गया था, मैं हार गया था, पास्ट की हार को पकड़ कर बैठे हुए हो आप अभी तक, जिससे आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। हेल्थ आएगी तो हम कहेंगे हेल्थ में भाई तुम बड़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम टेंशन ले रहे हो, तुम पास्ट में अटके हुए हो, जिससे तुम्हें एंग्जाइटी टेंशन हो रही है। थोड़ा हिम्मत और हौसला रखो, तब चीजें सुधरेंगी। ठीक है ना। हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप आए तो हम रिलेशनशिप में कहेंगे कि आपका रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, आप अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को पुरानी बीती हुई किसी बात को लेकर ताने देते रहते हो, और अपने रिलेशनशिप को आप खुद खराब कर रहे हो, पास्ट की बातें उखेड़ कर, कि हाँ ये ऐसा किया था ना, तूने ऐसा किया था ना। तो वो करना बंद कर दो, अभी जो आपके रिश्ते में चीजें चल रही हैं वहां पर ध्यान दो, उसको ग्रो करने की कोशिश करो। ठीक है, गाइडेंस तो हम सब में ही दे रहे हैं कि पास्ट में जीना बंद कर दो, प्रेजेंट पर फोकस करो, और बेफालतू का सोच कर अपने आप को थकाना बंद करो। ठीक है ना। सर इसमें हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि इस बंदे का 8 काम हो गया है और 9 को पकड़ कर बैठा है, ये नहीं कर पा रहा है बोल के। हम्म। फिर ऐसा ऐसा साथ क्योंकि आएगा, मेरी बात सुनिए, फिर ऐसे साथ आएगा, आप कहोगे साथ में भी ऐसा कर देते हैं कि छह काम आए हुए हैं और नहीं 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 वो नहीं पकड़ कर नहीं बैठा सर, है। इसमें पूरा स्ट्रेट है वो, पूरा जो वांड्स है ना पूरा स्ट्रेट है, इसीलिए मैं पूछ रही थी सर। तो उसने प्रेजेंट दिखाना है ना, कि प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने पकड़ कर दिखाया उसको, उसके हाथ में जी है जी प्रेजेंट जी की। तो लिप्सा जी ऐसा, हम नंबर्स में नहीं जाएंगे। फिर ऐसा तीन पर ठीक है आएगा, हम कहेंगे कि वो तीन रिश्ते हैं उसके, वो वाले ना, वो यूट्यूब वाली रीडिंग नहीं करेंगे हम। फिर आप फेल होगे ओके सामने वाले के सामने, तो आप कहोगे यार ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना। ऐसे तो वो 6 भी बना रहा है, 7 भी बना रहा है, और 14 तो बना नहीं सकता वो। तो वो वाली रीडिंग हम नहीं करेंगे, वो एक्यूरेट ओके भी नहीं होगी, अब वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। देख लीजिए एक बार कार्ड को, अगर कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। देखिए नेक्स्ट कार्ड को। पायल जी बताएं। सर ये बिगनिंग का कार्ड है, बट इन्होंने मतलब ये बहुत सारे वॉन्ट्स पकड़ के रखे हैं, मतलब इन्होंने बहुत वर्डन बहुत उठा रखा है। ठीक है लिप्सा जी। सर हार्डवर्क एंड स्ट्रेस से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है इसे वो। देखो वांस अपने सर पे रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ बता सकते हैं। विकल जी।
सर इसने अपने करियर को लोड को ज्यादा ले लिया है। तो इससे सर अपनी, जहाँ तक इसको जाना है वहां तक जाने में से प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है। जिस इसका घर पीछे दिख रहा है वहां तक जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसने बहुत सारा लोड ले लिया है अपने ऊपर। ठीक है जी, देखें हम। सबसे पहले तो ऊपर 10 नंबर का जी। कार्ड है ना। 10 नंबर बताता है जी। हाँ। 10, कंप्लीशन एंड बिगिनिंग, दोनों बताता है ना। कुछ चीजें यस सर। कंप्लीट हुई और कुछ बिगिन भी हो। ध्यान से कार्ड की एनर्जीज देखेंगे ना, पहले कार्ड देखते हैं। कार्ड के अंदर देखते हैं एक व्यक्ति है, और उसने ना, खुद को ऐसे कभी सोचो कि आपके आगे इतनी सारी वॉन्ड्स है और आप ऐसे उठाकर चल रहे हो, तो आपको कुछ आगे दिखेगा कि आगे क्या हो रहा है? नहीं दिखेगा। आपका क्या, आपका विजन ब्लॉक हो जाएगा। खुद को वहां पर रखो। तो भी भटक गया इंसान, अब इसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। सामने शहर दिख रहा है आपको, पर ये पता नहीं जी। कहाँ पहुंच जाएगा। हमें नहीं पता ये कहाँ पहुंचेगा। घर इसके यहाँ पर है, क्यों नहीं पहुंचेगा वहां पर? हम कह रहे हैं इसकी उसका वॉन्ट विजन दिख नहीं है रही है। सर। हाँ, उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ आगे। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने इतने सारे काम पकड़ लिए। करियर का कार्ड है ना। तो हमने 7 में भी पढ़ा था कि इसने बहुत सारी जिम्मेवारियां उठा ली हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कुछ। इसने 10 काम पकड़ लिए और अब इससे वो बोझ लग रहा है कि भाई इसको कैरी करना मुझसे नहीं हो रहा कैरी। अब ये किसी ना किसी तरीके के साथ जिम्मेवारियों में फंस गया और उसको बोझ समझकर उठाकर कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही गाइडेंस होती है कि भाई उतना ही काम कहो। अपने बॉस को आदत मत डालो कि वो आपको 400 काम दे। पहले ही सतर्क हो जाओ और उसको कहो मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो अपनी सीट का काम करूंगा, उसके अलावा आलतू फालतू काम मुझे आते ही नहीं है।